कीटोन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन। वसा अम्ल के कैल्शियम लवण कहाँ से बनाए होंगे? जब फॉर्मिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तब कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट कैल्शियम फॉर्मेट लिए हैं और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन यानी ड्राई डिस्टिलेशन, बिना किसी पानी वानी के आपको सूखा ही उसको गर्म करना है। तो देखिए, जब एक अणु कैल्शियम फॉर्मेट का गर्म होता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ लेता है CaCO3 और आपको मिल रहा है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। अगले पद में आपने कैल्शियम एसीटेट भी लिया है और कैल्शियम फॉर्मेट भी लिया है। कैल्शियम एसीटेट से एक CaCO3 निकाल दीजिए और कैल्शियम फॉर्मेट से भी एक CaCO3 निकाल दीजिए। यहाँ एक H बचा है, यहाँ ले जाइए CH3CHO हो जाएगा। यहाँ पूरा CHO बचा है, इसको दीजिए CH3CHO हो जाएगा। तो 2 मोल एल्डिहाइड के बनेंगे 2CH3CHO और 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ जाएंगे। तीसरे रिएक्शन में आपने केवल कैल्शियम एसीटेट लिया है, जहां से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के बाद दिख रहा है CH3CO CH3, एसीटोन बन गया CH3CH3CO प्लस CaCO3। केवल 1 मोल से ही काम होगा एसीटोन में। उसके बाद 1 मोल कैल्शियम एसीटेट और 1 मोल कैल्शियम प्रोपेनोएट लिया आपने। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपेनोएट से ये जो CaCO3 निकलने वाला क्रम है वो तो कंटिन्यू चलते ही रहेगा, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन क्या हो रहा है देखिए, अगर केवल CH3CH3 आपस में क्रिया करते तो एसीटोन बनता, C2H5 आपस में क्रिया करते तो पेंटेनॉन 2 बनता, और एक एसीटेट और एक प्रोपेनोइड क्रिया करते तो CH3CO C2H5 ब्यूटेनॉन 2 बनता। अर्थात यहाँ मिश्रित कीटोन बनेंगे, इसलिए ये विधि शुद्ध विधि नहीं मानी जाएगी और 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। नियम में आते हैं फिर से, जब जब एल्डिहाइड बनाना है एक कैल्शियम फॉर्मेट चाहिए, केवल फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है केवल कैल्शियम फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए केवल कैल्शियम फॉर्मेट, एल्डिहाइड बनाने के लिए एक कैल्शियम फॉर्मेट का अणु रिक्वायर रहेगा, इसके बिना एल्डिहाइड नहीं बन सकता। चाहे आपको कोई भी एल्डिहाइड बनाना हो, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, कुछ भी बनाना हो आपको ये लेना ही पड़ेगा। कीटोन में देयर विल बी नो कैल्शियम फॉर्मेट, जब जब कीटोन बनाना है कैल्शियम फॉर्मेट की जरूरत नहीं रहेगी। चाहे आपको सामान्य कीटोन बनाना हो चाहे मिश्रित कीटोन बनाना हो, आप कैल्शियम फॉर्मेट का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? इस रिएक्शन के बाद हम आते हैं, ये हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, एल्कीनों का ओजोनीकरण। एल्कीन में मैंने लिया है एथिलीन। एथिलीन डबल बॉन्ड युक्त हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम H1 भी कह सकते थे। O3 से क्रिया कराई है गई है, जहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक का काम करेगा। ये डबल बॉन्ड को आप हटा देंगे और ऑक्सीजन का एक मंदिर या पेंटागोनल संरचना बनाएंगे, एक ऑक्सीजन ऊपर 2 नीचे, उल्टा भी कर सकते थे आप। ये बना है एथिलीन ओजोनाइड, जो बहुत विषैला और विस्फोटक होगा। इसकी क्रिया आप पानी और जिंक डस्ट से कीजिए। ये देखिए विदलन या टूटने की क्रिया हो रही है, एक तरफ से इधर से टूटेगा और एक तरफ से इधर से टूटेगा। ये सेंटर का ऑक्सीजन बाहर हो गया, इसको जल को देके H2O2 के रूप में निकाल देंगे। यहाँ देखिए CH2O और CH2O यानी HCHO और HCHO के 2 अणु बनेंगे। इसी को एक तरफ और आप CH3 लगा देंगे, मतलब यहाँ CH3 लगा होता तो देखिए ये एल्डिहाइड होता एक, और एक क्या होता? फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? और इसी में ये H हटा के एक CH3 आप लगा देते तो ये कीटोन होता और इधर फॉर्मेल्डिहाइड होता। तो ये परिवर्तन आपको करके बनानी है ये रिएक्शन। केवल छोटे छोटे से परिवर्तन होंगे। एक बार H हटा के CH3 लगाइए, मतलब प्रोपीन 1 में बनाइए, फिर 2 मेथिल प्रोपीन 1 में बनाइए, तो ये बनता चला जाएगा। अब वापस आते हैं अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। चाहे तो यहाँ डबल बॉन्ड शो कर दीजिए। ड्राई ईथर डालना जरूरी है क्योंकि बिना इसके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक खुलता नहीं है। तो पहला प्रोडक्ट C, एक तरफ CH3 गया, एक तरफ OMG, B आ रहा है।